नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी दिल से दिल तक में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, आप मुझसे जो शेयर कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आज जो नई शख्सियत मेरे साथ जुड़ी हैं, तो उनकी जो कहानी है वो मेरी ज़ुबानी आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि लोग नहीं चाहते अपना नाम रिवील करना। तो कोई बात नहीं, पर आपके इंसिडेंट ऐसे ऐसे हैं जो लोगों तक पहुँचे और लोगों को अवेयरनेस भी पहुँचती है कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। और हो सकता है कोई आपकी तरह कोई इस तकलीफ़ से गुजर रहा हो, तो उसको हिम्मत और सुकून और लड़ने का जज्बा मिल सकता है। तो ये कहानी बचपन की है, वो बचपन जो खिलौनों के साथ खेलने का, मस्ती करने का, रूठने मनाने का, स्कूल जाने का होता है। वो बचपन गरीबी की वजह से, हालात की वजह से मुंबई अपनी खाला का हाथ पकड़ के, मासी का, मुंबई आ जाता है। और मुंबई में आके वो उसके साथ घर काम में, झाड़ू पोछे में अपनी मासी का हाथ बटाना, बिल्डिंगों में ईंट का काम है वो भी उसके साथ जाके करना, घर निर्माण का काम होता जो वो भी अपनी खाला के साथ करना, और उसके साथ साथ पूरा हेल्प करना उसकी। तो वो उम्र इतनी मासूम होती है, उसमें क्या आप किसी से वो करेंगे, तवक्को करेंगे कि वो खेलने की उम्र होती है। उसमें डांटना भी मिलता है, सामने वाले के यहाँ काम कर रहे हैं तो चिल्लाना भी सुनना पड़ता है। तो रात को माँ को याद करके रोती थी, लेकिन पेट की भूख और घर की मजबूरियाँ आंसू पोंछने पर मजबूर कर देती थी कि आंसू निकालने का जैसे मुझे हक ना हो। हालात इतने ख़राब थे कि मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन साल भर के बाद मेरा मन एकदम उदास हो गया। मैंने ज़िद करके वापस गांव चली गई। गांव जाने के बाद मेरे को और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ा। माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्सा किया तो क्यों आई काम छोड़कर। पर मेरे नाना जो थे वो समझो एक मेरे लिए ढाल बन के खड़े हुए थे, और वो अपनी बेटी से लड़ने लगे कि नहीं, ये इतनी छोटी है, मासूम है, इसको क्या तू काम के लिए भेज रही है। वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। पर नाना भी गरीब ही थे, पर बड़े प्यार के साथ मुझे रखते थे। उनके साथ मैं खेती में अपने मन से, नाना मुझे नहीं बोलते, लेकिन मैं अपनी खुशी से नाना की हेल्प करती थी मजदूरी में, क्योंकि खेत का काम होता था। तो खेती में काम करो तो आपको उसके बदले में रोटी मिल जाती थी, खाना मिल जाता था। तो मैं भी नाना के साथ साथ खेती में काम करने चली जाती थी, खुशी खुशी रोटी मिलेगी। उस वक्त में 2 रोटी मिलती थी, 2 नाना को और 2 मुझे। बस वो 2 रोटी लेके मैं सीधा घर आ जाती थी। 2 रोटी के भाई बहन छोटे थे, उनको खिला देती थी। और खाने का टाइम होता था तो वहाँ पड़ोस में जाके वो चावलों की मांड निकलती है ना, वो कांजी लेके आ जाती थी और हम सब बहन भाइयों को पिला देती थी, सो जाओ वो खा के। इसी तरह 2 साल गुजर गए और मेरे नाना इस दुनिया से चले गए। अब तो कोई मेरी ढाल भी नहीं था जो मुझे संभालेगा। तो मुझे वापस 10 साल की उम्र में
मेरी खाला के साथ वापस मुंबई भेजा। जब इस बार मैं आई दोबारा तो मुझे एक 24 घंटे के काम पे रख दिया गया। अब आप सोचिए, इतना छोटा मासूम बच्चा 24 घंटे के काम में आपको रख दिया है। लेकिन मैंने हालात से लड़ना सीख लिया था और समय बीतता गया। और इस कठिन सफ़र में मेरी ज़िंदगी में उम्र बढ़ती गई, समय बीतता गया। इस कठिन सफ़र में मेरी ज़िंदगी में मेरे पति ने मेरा साथ दिया। लव मैरिज हमने कर ली, घर में किसी को बताया भी नहीं, ना माँ बाप की तरफ से ना लड़के के घर वालों की तरफ से। हम शादी करके, खाली एक मेरी बड़ी बहन थी जिसको उसके बारे में मालूम था, और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से शुरुआत की। मेरा पति अच्छा कमाता था, तो जो चीज़ मैं अब तक स्ट्रगल कर रही थी दुनिया के घरों में बर्तन भांडी मांज के, मेरे पति ने मेरे लिए एक सुरक्षित ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। मेरे घर में सब चीज़ें मेरे लिए मुहैया करवाई, और घर में एक बाई भी लगा दी मेरी काम की हेल्प करने के लिए। ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशगवार गुजर रही थी। और समय बीतता गया, पति गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए। ज़िंदगी ने फिर 60 डिग्री का पलटी लिया। फिर एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। और फिर मुझे वापस काम पकड़ना पड़ा। गंदी आदतों की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान उठाया है। इस बीच में एक बच्चे की माँ बन गई, मेरा एक बेटा हुआ। बस वापस से हम लोगों ने, लॉकडाउन शुरू हो गया, पर हम दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत की। लॉकडाउन में बहुत पैसा कमाया, बहुत काम किया, वापस से चीज़ों को पटरी पर लेकर आए। घर में सब चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें सब पति ने लगा दी। घर में एसी लगा दिया, फ्रिज ले लिया, घर को बहुत एकदम जैसे एक औरत का सपना होता है ना, उस तरीके से घर को सजाया है। और एक मकान भी उन्होंने ले लिया, पर कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। एक हादसे में पति जो थे वो गिर गए और उनका पैर टूट गया और वो बिस्तर पे आ गए। एक बोलते ना, स्पीड पकड़ी हुई एक जिंदगी की होती है, अचानक पटरी से उतर गई और उनको इतना सदमा लग गया कि ये क्या हुआ। लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ हमने उसका मुकाबला किया। लेकिन जो घर लिया था वो ऐसे हालात में रिश्तेदारों ने कब साइन करवा के पेपर पे उनसे वो घर अपने नाम करा दिया। और ये जब उनको पता चला कि मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने, भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो एकदम टूट गए। उस सदमे को इतना अंदर तक उन्होंने ले लिया कि मेरे बाद क्या, अभी मेरे जीते जी ये हालात है, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरी बीवी बच्चों के लिए क्या होगा। उस सदमे में वो अचानक ही उनको एक दिन उनका हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। अब ये सदमा ऐसा हुआ कि मैं क्या करूं, किसको अपना मानूं। वो रिश्तेदार जिन्होंने मेरे पति को मरने के कगार तक लेकर आ गए, किसको अपना मानूं। सब रिश्तों से भरोसा उठ गया। जिंदगी वापस वहीं जहां से शुरू हुई थी स्ट्रगल से, वापस उसी स्ट्रगल में आ गई। तो बस एक बात तो जिंदगी ने मुझे सिखाई कि पैसे के बिना कोई साथ नहीं देता। रिश्ते जो है ना, अक्सर नाम के रह जाते हैं। इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और होना पड़ता है उसको। ये कहानी सबके लिए एक सबक है।
हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मजबूत इंसान कभी हार नहीं मानता, और उस महिला ने भी हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया और वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाई। अपने बेटे को पढ़ा रही है, अपने पैरों पर खड़ी है, और आगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो सब चीज़ें वापस अपनी बना लेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऊपर वाला सबके लिए है, रास्ते बनाता है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो दिल से दिल तक के माध्यम से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रिहानू को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिए।